माजिद भाई वो कह रहा है कि ये बच्चे, ये बकरियां वगैरह छोड़ते हैं ना, बच्चे वगैरह हमारे सोए पड़ते हो ये ऐसे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने पकड़ा है उनको। हाँ, आ गए हो तुम? हाँ, इधर ही है वो। अच्छा, ठीक है। वहां पर इंसानों की हड्डियां भी पड़ी थी। इंसानी की हड्डी? हाँ, कंकाल ही पड़े थे, इंसानों की हड्डियां। जो तुम स्मेल करो, थोड़ा सा आगे सारा अंधेरा था, इसने देखा होगा, वो सारा अंधेरा था। दूर दूर तक आप नजर डालें, आपको कोई, यानी कि आप चलते जाएंगे आपको पता चलेगा यहाँ भी कोई हड्डी पे चीज पाँव लग रहा लगी है, है यहाँ पे पाँव। भी हड्डी में पाँव लग रहा है। इस तरीके से था सारा, मगर ऐसे लग रहा था कि यहाँ की दुनिया ही कुछ और है। ये तो माजिद भाई जो हमारे साथ काम हो रहा था ना, हाँ, ये ऐसे लगता था कि लड़की है, सही। आदमियों को पकड़ लेती है या उससे कोई गलत काम करती है, ये भी हो सकता है। जी ऐसे क्या हो गया यार जी? यार जी उसके कंट्रोल में है यार, आप क्यों समझ नहीं आ रही? अभी कहाँ है? अभी जो मर्जी बोल दो अवैस। सही। अभी कौन सी जगह इधर है? क्या बोले हो यार, वो उस्ताद है। वो नहीं भाई, नहीं, कोई उस्ताद नहीं है हमारा। बड़ा है, अब हम क्या अब उसका मोटा बोले? हाँ, मोटे। जब यार मेरा दिल नहीं कहता इसे ढूंढने का, मानेगा तू? लोग भी ताने जाएंगे भाई, यार को छड़ के आ गए। ओ यार हो ना, ये यार मार है, यार हो तो यार इसकी मानते हैं यार, अब मैं आपको कह रहा हूँ ना यार, इससे हर यार नसीर मेरी बात सुन, ये पागल बंदा है, ये जो गया हुआ है ना, यार ठीक इससे गया हर हुआ है। बंदा तंग है। इससे पूरा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। ये ना माजिद पड़ा इधर ही हो तो आवाज ही हम न दे रहा हूँ। यार उसको आवाज ही नहीं सुनाई देगी। चलो नहीं देगी, आवाज तो देते रहो। यार जानो भाई, मैं तो थक गया हूँ यार, इतना चल 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 के। यार इसको क्यों ढूंढ रहे हैं यार? मैं तो कहता हूँ चलते हैं यार। किसको? माजिद। यार अब इस माजिद की बात माने या इसकी बात माने? वो कहता है कि भाई ये आपका, आप काम करते हो, आप उसे ढूंढें। यार उसका एक तरीका भी नहीं है काम करने का, बोलने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकिये के साथ मैं हूं माजिद अली और मेरे साथ मौजूद है जानू भाई और अवेश भाई। आपने जो पिछला एपिसोड देखा उसके अंदर जो भी मामलात हुए हैं और जो भी कंडीशंस थी वहाँ पर, वो थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उसका एक रीज़न भी था, वो रीज़न बहुत बड़ा है। सबसे पहले जब हम इस लोकेशन पे आए और शुरू में ही जो हमारे साथ भाई मौजूद थे, उन्होंने हमें तफसील बता दी थी कि इस तरीके से यहाँ पर हमले हो रहे हैं और बहुत शदीद हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान इस मामले में इस बस्ती वाले उठा रहे हैं। मैं अपने दिल में ये समझा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं हो सकता, शायद कोई नॉर्मल बात है, इतना किसी चीज़ का ताकत का मैंने समझा ये नॉर्मल है, यानी कि ये ताकतवर नहीं होगी, कोई आम सी चीज़ होगी, ऐसे कहीं से आ गई है और लोगों को परेशान कर रही है। उसके बाद अवेश भाई के ऊपर हमला होता है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और काफ़ी टाइम के बाद वो हमें मिलते हैं और उस टाइम वो हमें सारी सिचुएशन वहाँ की बताते हैं और किस तरीके से वहाँ पर वो चीज़ें पड़ी थी और इस चीज़ का जो चेहरा था इतना खून आलूद क्यों था। और वहाँ पर ताज़ा एक जानवर मरा हुआ पड़ा था, कुत्ता था, वो मरा हुआ पड़ा था और सारी हड्डियाँ थी उसकी, गोश्त और बाकी चीज़ें उसकी जो है ना। आप भी माजिद उधर ही गए थे जिधर ये था? मैं वही जगह थी, मगर वहाँ पर जो मैंने जो किया वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। अवेश भाई वापस आ गए, सारा कुछ बताया। फिर उसके बाद जानू भाई आगे निकला है काफ़ी और मैं पीछे से आ रहा था। उस टाइम मेरी यहाँ से किसी ने ऐसे पकड़ा है और हाँ ऐसे, और मेरा वज़न देखें,
कितना ज्यादा है? ज्यादा। आवेश भाई आप मुझे उठा सकते हैं? नहीं माजिद भाई, आप मुझे उठा सकते हैं? ना, हम कोशिश दोनों करें। मिलके नहीं नहीं उठा सकते। उठाते। नहीं उठा सकते ना, वो जैसे ऐसे कपड़ा नहीं होता, ऐसे घसीट के गई है, घसीट के भी नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ के गई ऐसे है, जैसे कपड़ा नहीं होता, कपड़े को किसी ने ऐसे उठाया हो, जैसे हवा में उड़ाता हुआ, चला गया। हवा में उड़ाता हुआ जिसे कोई ले जाए। ले गए। और मेरे हाथ से उस टाइम कैमरा एक काला सा ऐसे होल सा था, ऐसे काली बिल्कुल, यानी कि ब्लैक कलर का, ऐसे जैसे दरवाजा टाइप ऐसे होल सा था। जब वो वहां से अंदर घुसने के आगे वो थी, पीछे उसने ऐसे पकड़ा हुआ था, तो वो जैसे वो क्रॉस हुई है तो मेरे हाथ से कैमरा वहां पर निकल गया हाथ से। गिर गया वहीं पर ही। और जब मैं अंदर गया, वहां पर सिर्फ वो जानवर नहीं, वहां पर इंसानों की हड्डियां भी पड़ी थी। इंसानी की हड्डी? पड़ी हाँ, थी? कंकाल ही पड़े थे, इंसानों की हड्डियां। जो तुम मैंने स्मेल नहीं करो देखी। थोड़ा सा आगे, सारा अंधेरा था, इसने देखा होगा, वो सारा अंधेरा था, दूर दूर तक आप नजर डालें आपको कोई, यानी कि आप चलते जाएंगे आपको पता चलेगा यहाँ भी हड्डी कोई पे चीज पाँव लग रहा है, लगी है यहाँ पे पाँव। भी हड्डी में पाँव लग रहा है, इस तरीके से था सारा। मगर ऐसे लग रहा था कि यहाँ की दुनिया ही कुछ और है, वो दुनिया और है, ये दुनिया और है ना? ये एक रास्ता था शायद, ये जहां से वो चीज अंदर ले गई वो एक रास्ता था। फिर मैंने वहां पर ना, जो मुझे थोड़ा बहुत जो इल्म आता है, मैंने वहां पर पढ़ाई की है, करना शुरू कर दी। मुझे उस टाइम ये हुआ कि थोड़ी सी आंखों के अंदर ऐसे समझो कि रोशनी नजर आ रही थी, रोशनी मेरी आंखों में समझो कि आगे अंधेरे से, यानी कि ऐसे लग रहा था निकल आया हूँ अंधेरे से। हाँ, अंधेरे से निकला, मेरी आंखों में ऐसे रोशनी थी, मैं जहां देख रहा था कि दूर तक मुझे रोशनी नजर आ रही थी। उसने बार बार मेरी पढ़ाई को, मैंने फौरन जो है ना, जहाँ पे मैं बैठा वहां पर मैंने कड़ा लगा दिया। वहां पर होश था, मैं सारा कुछ अपनी आंखों से ये चीज देख रहा था, हर चीज कर भी रहा था, देख भी रहा था, मुझे इस चीज का अंदाजा था। मैं ऐसे बैठा था कड़ा लगा के, वो चीज बार बार जाए बाहर फिर अंदर आए। वही। हाँ, जब वो चीज अंदर से बाहर आती, उस टाइम मुझे थोड़ी बहुत आवाज सुनाई देती थी कि माजिद की नाम की, ऐसे। अच्छा, आवाज हमारी आ रही थी आपको? कोई ना कोई ऐसे मुझे आवाज महसूस हो रही थी, मुझे आवाज महसूस हो रही थी। मैं समझा कि हूँ करीबी, मगर मामला ये है कि कोई बीच वाला मामला है, बस वो मैंने क्रॉस करना है कैसे भी। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी, मैंने कड़ा लगा दिया, सारा कुछ, वो चीज बार बार आए, और वो कोशिश ये कर रही थी कि मैं कड़े के अंदर जाऊं, किसी ना किसी तरीके से इसको जो है ना पकड़ूं। फिर मैंने क्या किया जानू भाई, अपने आप को हिसार में ले लिया। ठीक है। अपने आप को सारा पढ़ाई करके मैंने हिसार में ले लिया। मैंने कहा कड़े टूट भी जाते हैं, बंदे का अपना हिसार में होना चाहिए कि मेरे अगर वो हाथ लगाए या कुछ हो तो उसकी ताकत वहीं पे जाया हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। जब उसने मुझे हाथ लगाया तो सही किया है। मैंने फिर उसको हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं उसकी ताकत उस टाइम मेरे हिसार की वजह से सिर्फ काम थी। और मैं जानू भाई, मैंने नहीं देखा कि आगे क्या पड़ा है, आगे नहीं पड़ा, भाग पड़े हो। मेरा वजन देखे और मेरी भागनी देखे, बस मैंने नहीं देखा कि आगे मैं किस में लगूंगा नहीं लगूंगा। जो मुझे ऐसे बस सुराग सा नजर आ रहा था ना, जहां से मुझे महसूस हो रहा था कि आवाज आ रही, मैं उस तरफ भाग पड़ा। मैं सीधा उधर आके जैसे गिरा हूं ना, वहां पर आके इसको मैंने अपने साथ बिठा दिया। इसकी ताकत वहां पर ही कम हो गई थी, जिधर पे वो कंट्रोल में कड़ी खड़ा था। हाँ, उस टाइम ये फुल मेरे कंट्रोल में था, मेरे बाजू में था, कोई चीज नहीं थी। जब आप आए हैं, मैं कमजोर हुआ या आपकी कोई चीज आ गई उसने कमजोर किया, क्या मामला हुआ, ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर और कोई चीज बीच में है, मैं अपने बस में नहीं था। आप माजिद भाई कह रहे थे ना कि आपने ही किया, हमने कुछ नहीं किया। आपने किसको मैं कह रहा था? हमें कहा उस टाइम मैंने ये कहा है? हाँ, बोला है आपने कि पहले मैं ठीक बैठा था, आप आए हैं तो आपने ही तकलीफ दी है मुझे, मेरी ताकत खत्म हो गई है। उस टाइम जो भी हुआ बहरहाल वो मेरे से कंट्रोल से बाहर हो गई चीज। उन्होंने समझो कि फिर मेरे ऊपर कंट्रोल में था वो। चाहे उसने क्या किया है मेरे साथ, मुझे नहीं पता कि मैं उस टाइम क्या कर रहा था। मैं सिर्फ इतना है कि जब मैं बेहोश होके और मैं, तो आप लोग मेरे सामने थे। ये मामला थे नाज़रीन सारे। उस टाइम जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई, इन्होंने ढूंढा नहीं ढूंढा, ये बात एक अलग सिलसिला है। क्या ढूंढा क्या कहा मुझे, यानी कि अब भी यानी कि ना मेरा दिमाग ना उसकी तरफ मऊफ है बहुत ज़्यादा,
क्योंकि असरात जब भी कोई झटका या कोई चीज लगती है उसके असरात इंसान हाँ के ऊपर होते हैं, 24 घंटे होते हैं। रहते हैं, अभी भी हैं। यानी कि अभी भी मैं इतना यानी कि खुद को अंदर से ना मजबूत नहीं समझ रहा। यानी कि मुझे लग रहा है कि किसी न किसी चीज की कमी है इस टाइम। ऐसे लगता है ब्लड लो। अब मुझे सिर्फ आप थोड़ा सा बताएं, मेरे सब ये होने के बाद जब मैं गायब हुआ हूँ तो आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया? माजिद भाई, मैं आपको सीधी और खरी बात बता बिल्कुल दूं, बिल्कुल कैमरे के सामने खड़े हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दिल में जो भी गुबार थे, गुबार किस चीज का था? मैं- यानी कि क्या यानी कि मैं वैसे आपसे क्या यानी कि था? नहीं, वैसे दिल की बात थी। हमने आपने ये नहीं किया आपको भाई। हमने बुरा भला कहा है हमने, भाई नहीं मिलता तो ठीक है। और बोला चले तो- छोड़े इसको। नसीर भाई आया था हमको, वो उसने बोला है कि नहीं भाई आपका दोस्त है, यार है, हम तो अच्छा छोड़ के जाने वाले ही थे कि हमने इसको नहीं ढूंढना। चले हो मैंने तो जाता है। आपको सीधी बताई है वो, क्योंकि कैमरे के सामने कह रहे हैं हम लोग कि हमने चले बुरा भला कहा हो है। जाता है, हर किसी का अपना है, कोई मसला नहीं है। मगर आप हमारे भाई हैं, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कहीं भी बुरे फंस जाओ तो इसको छोड़ के जाओ तो ये बहुत अच्छी बात यार है। हमने छोड़ा तो मगर नहीं है ना, मगर छोड़ा नहीं है ये ना। बात देखें कि मैं हमेशा उस जगहों पे आपके साथ खड़ा हूँ। यानी कि अगर मैं नहीं, नाजरीन मैं सारी भी- चीजें रिवाइंड करके भी हाँ देखेंगे ना रिमाइंड पीछे करके से, दे, हाँ सही है। यानी कि पिछले प्रोग्राम भी देखेंगे ना, मैंने कभी भी ऐसा, अगर आपके बुरा वक्त आया तो मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं है। यानी एक तो होता है ना बोलने की बात, मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं इनको इस हालत में छोड़ूं, हाँ। यानी कि जाऊं कहीं नहीं ऐसे। वैसे मैं अपने दिल की जो हम- बात यानी है कि ना, आपने गलत नहीं उस कहा। बात को मजाक ले लिया समझे, मेरे को मजाक ले लिया हमने, मजाक ले चले चले नाजरीन, ये तो सारा सिलसिला हो गया पिछले प्रोग्राम का। अभी कंडीशन ये है कि उसकी ताकत अभी बहुत ज्यादा है, माजिद भाई उसका बहुत कंट्रोल है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। क्योंकि आप लोगों पे हालांकि तुम पढ़ाई करते हो, ये भी करता है, मगर मगर उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, मगर हम पे उसको कुछ नहीं सिर्फ हुआ। आपके आने से, क्योंकि आपकी चीजें आपके साथ थी, हाँ आपके आने से सिर्फ मुझे इतना फर्क पड़ा कि सेकंड का, सिर्फ सेकंड का फर्क पड़ा, कितनी तकलीफ आई उस है तुझे। सेकंड के अंदर उसने मुझे कंट्रोल में ले लिया था। ले लिया था, सही कह रहे हो। मुझे नहीं पता कि फिर मेरे साथ किस तरीके से मैं रिएक्ट किया है या क्या किया है, मगर मुझे इतना अंदाजा था कि उसने सेकंडों के अंदर जो है ना मेरी बोलती बंद कर दी। बोलती बंद कर दी, सेकंडों के अंदर ऐसे हुआ। अब जानू भाई, अब क्या सोचा है आपने कि अब माजिद इसका भाई क्या करना है? मजाक वाली जगह मजाक पे, ना वो तो चलो वो हो गया, बात गुजर हो गया, गई मगर जो अब भी। सूरत हाल अब ये ये है कि सूरत हाल है माजिद भाई, इसकी हाजिरी करवाते हैं इधर बैठ के, ठीक है, इसको कंट्रोल में लेते हैं। क्या पता कोई चीज है अंदर, या कोई चीज इसको ढूंढ रही है, या ये खुद ढूंढ रहा है, ये क्या चीज, औरत है या मर्द है, ये भी अगर हम जानू देखें। भाई एक मैं मशवरा दूंगा, हाँ जी, आगे आपकी मर्जी, आप जो बेहतर समझते हैं वो करिएगा। अगर ये कंट्रोल में नहीं आए ना, इसको छोड़ देना, छोड़ दें, अपनी जान नुकसान में नहीं डालनी। देखते हैं माजिद भाई, मैं- कुछ ना अगर कुछ है ना होगा। ज्यादा तो फिर छोड़ देंगे। मेरा मशवरा है, आगे आपको अगर जो आसानी नहीं लगती माजिद है, भाई, इतनी बातें तो वो मान ही जाएगी कि ये बस्ती वालों को तंग किए खड़ा, अगर कंट्रोल में नहीं आती तो बातें तो मान जाएगी, ये तो है मगर ना। अगर कुछ भी होना नहीं नहीं, ये एक तो दो बातें मान जाएगी, ये जो है ना बस्ती वाला सिस्टम, हाँ, ये रोकी जाते हैं बस, ये तो चले ठीक है। बिस्मिल्लाह करें, हाँ इसको आप शुरू करें और इस मामले को निपटाएं जानू भाई, किसी न किसी तरीके से यार हम कुछ ना यहाँ कुछ से तो हाल निकाले ना इसका, निकले बस। निकले। क्योंकि हमेशा कभी कभी हमेशा ऐसे होता है कि एक पे हमला हुआ, दूसरे, यानी कि एक हमला हो जाता है बाज़ वक़्त, अक्सर हमारे प्रोग्रामों में हाँ होता है। हो जाता है, नहीं मगर क्यों? ऐसी चीज इतनी ताकतवर हो, फिर उसके साथ एक बार नहीं दो दो बार जिसके हाथ लगे हो, तो फिर ज्यादा इंसान को डरना चाहिए। नाज़रीन आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जानू भाई इसको अपने पूरे कंट्रोल में ले लेंगे और ये इंशाल्लाह मसला यहीं पर ही हल करके इंशाल्लाह जाएंगे। नहीं भी हुआ तो हम छोड़ देंगे इसको, चाहे बाद में जो कुछ भी होता रहे। ठीक है जानू भाई? जी माजिद भाई। ठीक है जानू भाई, ठीक है, शुरू करें, अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह जो नसीब में होगा बेहतर होगा।
माजिद भाई लगती मुझे औरत है, वैसी औरत नहीं होती। औरत है, हो सकता है। ये तो माजिद भाई जो हमारे साथ काम हो रहा ना था, हाँ ये ऐसे लगता था कि लड़की है, सही। आदमियों को पकड़ लेती है या उससे कोई गलत काम करती है, ये भी हो सकता हो सकता है, मगर जानवर खा जाना ये चीजें वगैरह तो फिर अलग चीज है। है। ये अलग चीज है, वो तो खाने का सिस्टम आ गया ना। हो सकता है। देखें आप, पढ़ाई करें। हाजिर हो वैसी, वैसी औरत हाजिर हो। हाजिर हो वैसी औरत, हाजिर हो। हाजिर हो वैसी औरत। देख है तो नहीं माजिद, देखता रहिए भाई। जानू भाई अगर डायरेक्ट नहीं आ रही तो हमजाद को बुला लें। देखता हूँ, एक दो आवाजें देता हूँ, आती है तो देख लें। हाजिर हो वैसी औरत, हाजिर हो। वैसी औरत हाजिर हो। लगता है नहीं आती, हमजाद बुलाता हूँ, हमजाद वाले पड़ेगा। हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो। हमजाद हाजिर हो। जानू भाई हमजाद आ गया। हाँ आ गए हो तुम? हाँ इधर ही है वो। अच्छा ठीक है, सही। चलो हाजिर तो करें, हाजिर तो करें, देख लेते हैं उसे, जाएं।
माजिद भाई वो कह रहे थे है ताकतवर, अच्छा, तकड़ी ताकत है उसके पास। फिर कैसे हाजिर होगी? वो कहता है कि पढ़ाई करें, वो आ रही है, इधर ही आ रही है, पढ़ाई करें यानी कि वो आ जाएगी। आ जाएगी। चले चले शुरू करें फिर। हाजिर हो। जानू भाई, वो आ गई। बोलो। हमने तो कोई तकलीफ नहीं की, आपने पूरे बस्ती को तंग किया हुआ है। हाँ, पूरी बस्ती है तेरे बाग में। अच्छा, नहीं नहीं, हमने तो कोई तकलीफ नहीं। नहीं, आपसे बात है, आप किसी और को क्यों बुला रहे हैं? रुको ना, एक मिनट, बात तो सुनो। आप हमारी बात माने, हम आपकी मानेंगे। जी, हाँ जी। माजिद भाई वो कह रही है इधर भी मैं रहती हूँ, मेरी पूरी बस्ती इधर है। लोगों के जानवर, ये चीजें वगैरह गुम हो रही हैं, बच्चे गुम हो रहे हैं। हाँ जी, ये जानवर आपने खाए हैं, ये क्या मसला है? हाँ, माजिद भाई वो कह रहा है कि ये बच्चे, ये बकरियां वगैरह छोड़ते हैं ना, बच्चे वगैरह हमारे सोए पड़ते हो, ये ऐसे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने पकड़ा है उनको। पहले तो कभी मैंने ऐसे किया ही नहीं है। हमारे ऊपर इतने हमले क्यों किए जानू? हमारे ऊपर इतने के हमले क्यों किए? हम भी, हम लोग भी चढ़ रहे थे। हाँ, अवैस को तूने उठाया। अच्छा, तो फिर उसको, माजिद को। ठीक है, तो आप हमारा कहना मानेंगे? आपने तो जो कुछ कर लिया कर लिया, आपके बच्चे इधर हैं, आपकी पूरी फैमिली इधर है, हमें पता चल गया है एक एक चीज़ का। आप हमें कसम उठा के देंगे कि दोबारा इस बस्ती को तंग नहीं करेंगे, भले आप इधर रहें, हमें कोई इशू नहीं है। उठाते हो कसम? हाँ, किसी जानवर को आप नहीं कुछ करेंगे। हाँ, कोई चीज़ भी आए। जी, माजिद भाई वो कह रहा है कि नहीं होगा ऐसे। ठीक है जानू भाई, अगर कह रहे तो ठीक है। कसम आप उठाई खड़े हैं, ये देख लें कि
क्योंकि कसम कोई नहीं तोड़ता। ऐसे है ना, आपको कसम का पता है ये क्या होता है फिर कसम में। हाँ चलो जाएं। माजिद भाई जानू भाई। माजिद भाई अवैस को उसने उठाया है ना, हाँ हाँ। वो कहते हैं कि ये जिधर खड़ा था ना, इधर मेरी दादी अम्मा सोई पड़ी थी, सही है। जिधर ये खड़ा था। ठीक है। इसलिए दादी अम्मा उठी है तो उसने शोर पाया है, तो इसलिए हमें इसको उठाना पड़ गया है। हमला किया। हमला इसलिए किया। तो मैंने कहा माजिद भाई 4 पाई पे ऊपर बच्चे थे, ये भागा है ना, हाँ। वो टांग से वो बच्चे उठ गए हैं, इसलिए हमने इनको जलील किया। बकाया जानू हमने भाई तो इसमें कभी हमारा तो कसूर नहीं है ना, इन्होंने अपने बच्चे ऐसे ही बाग के अंदर फैला के ये रखे हुए माजिद हैं। भाई ये बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने जैसे खुली जगह पे चार पे डाल देते हैं या कुछ चीज सो जाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। किसी को क्या पता कौन आता है इस जंगल में, घने जंगल में। नाजरीन में हमेशा दिन के टाइम वो अपनी जगह बना लेते हैं, मगर रात के वो सो जाते हैं जमीन के पास। मैं नाजरीन हमेशा एक बात आपको कहता हूँ कि हमेशा जहाँ भी जाएं, किसी सुनसान जगह पर जाएं, सबसे पहले खंग खुराक लाजमी किया करें। लाजमी किया। कुछ भी इजाजत लाजमी मंगा करें, यहाँ पर कोई है तो नहीं, हट जाएं, हमने क्रॉस करना है, क्योंकि सुनसान रास्तों पे हमेशा ऐसी चीजें होती हैं। हर प्रोग्राम के अंदर हम मैसेज कोई ना कोई देते हैं, और ये मैसेज तो मेरे ख्याल से बहुत से प्रोग्रामों में मैंने दिया है। देखें आज उसके नतीजे में हम लोगों ने कितना नुकसान ये उठाया भाग भाग के हमने ये किया है, सिर्फ भागने में कितना नुकसान उठाया है नुकसान हमने। उठाया आपने। तो सही अगर है। ये चीज हमसे गलती हो गई तो आम इंसान से भी गलती हो सकती है, क्योंकि हम हमेशा ऐसी जगहों पर जाते हैं, रात को हर चीज होते हैं, हम पढ़ाई अब भी माजिद करते भाई हैं। मुझे होश आ रहा है, क्योंकि मुझे चीजें जब पढ़ाई पे बैठा हूँ मेरा होश उड़ जाती है। हाँ अब लगता है कि मुझे होश आ रहा है अभी। हाँ। तो नाज़रीन ये ऐसे होता है, आपने हमेशा एहतियात करना है। जहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला हो, ऐसी कोई चीज़ हो, वहाँ पर आप जाने से पहले इजाज़त लाजमी मांगा करें और देखा करें कि करीबी कोई ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई सिलसिला तो नहीं मौजूद जिसको आपसे कोई नुकसान पहुँचे। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।